देश में कोरोना की रफ्तार इन दिनों नियंत्रण में है, जिसके तहत नए संक्रमितों का आंकड़ा लगातार 1 लाख से कम रहा। इस दौरान पिछले 24 घंटे में 91,211 मरीजों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, तो वहीं 1,33,598 संक्रमित रिकवर भी हुए। इधर कोरोना के चलते 3,401 लोगों की मौत हुई। ये लगातार चौथा दिन था जब नए संक्रमितों की संख्या 1 लाख से कम रही। तो वहीं एक्टिव केसेस में भी गिरावट का सिलसिला जारी है। अभी देश में 11,19,928 मरीजों का इलाज चल रहा है। तो वही राजस्थान में भी कोरोना पूरी तरीके से नियंत्रण में आने के प्रयास में है। हालांकि कोरोना पूरे तरीके से खत्म नहीं हुआ, ऐसे में कोरोना गाइडलाइंस की पालना बेहद आवश्यक है। चलिए अब बात करते हैं राजस्थान के कोरोना आंकड़ों की। तो प्रदेश में 24 घंटे में 538 नए कोरोना संक्रमित मिले, तो वहीं जयपुर में 103 नए कोरोना संक्रमित मिले। प्रदेश में 24 घंटे में 23 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई। अब बात करेंगे प्रदेश में रिकवर होने वाले लोगों की। तो राजस्थान में बीते 24 घंटे में 2,268 मरीजों ने कोरोना को मात दी। फिलहाल राजस्थान में 10,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना के नए वेरिएंट पर चिंता जाहिर की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट ने कहर बरपाया। इस बात का खुलासा एक रिपोर्ट से हुआ है। दूसरी लहर में इसी वजह से प्रदेश में इतनी मौतें हुई और स्थिति बदतर हो गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीनोम सीक्वेंसिंग से पता चला कि कोरोना का डेल्टा वेरिएंट बहुत खतरनाक है। वेरिएंट यूके, अमेरिका, सिंगापुर सहित कई देशों में फैला। ऐसे में हमें डर है कि वेरिएंट इतना घातक ना हो जाए कि वैक्सीन को ही बाईपास कर दे, कहीं वैक्सीन के प्रभाव को ही खत्म ना कर दे। उन्होंने कहा कि ऐसी जानकारी जब आती है तो हम सबका फर्ज बनता है कि जनता के साथ इसे साझा किया जाए ताकि वो भी सावधानी बरते। गौरतलब है कि प्रदेश में बीते कई दिनों से कोरोना के केसेस लगातार कम हो रहे हैं। तो डेल्टा वेरिएंट ने प्रदेश में कहर बरपाया है और डेल्टा वेरिएंट की रिपोर्ट जो है वो एम्स की ओर से पेश की गई। उन्होंने बताया कि डेल्टा वेरिएंट वैसा वेरिएंट है जिसके बाद में पीड़ित व्यक्ति, जो कोरोना से पीड़ित व्यक्ति होता है, उसे वैक्सीन के बाद में भी कोरोना संक्रमण जकड़ लेता है। और कई दफा देखा भी गया है कि दोनों वैक्सीन की डोज के बाद में भी व्यक्ति की मौत हो चुकी है। और इसी सभी मुद्दों को लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के लिए चिंता जाहिर की। उनका कहना था कि डेल्टा वेरिएंट कहीं इतना हावी ना हो जाए कि वैक्सीन को ही बाईपास कर दे और वैक्सीन का असर खत्म हो जाए। लेकिन जनता को ऐसी सिचुएशन में पैनिक नहीं करने की जरूरत है, अपितु सावधानी को बढ़ाने की जरूरत है। कम केसेस के चलते अगर अपनी सावधानी को हटाया गया तो वो हम सब के लिए मुश्किल साबित हो सकता है। चलिए आपको बता दें, जिस डेल्टा वेरिएंट का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिक्र किया है और चिंता जाहिर की है, ये वही वेरिएंट है जिसे एम्स ने भी अपनी रिपोर्ट में इस वेरिएंट की पुष्टि की है। उनका कहना है कि डेल्टा वेरिएंट कोरोना का एक ऐसा वेरिएंट है जिसमें वैक्सीनेटेड लोगों को भी संक्रमण हो रहा है। कहा जा सकता है कि या तो व्यक्ति ने पहली डोज ली हो, उसके बाद उसको संक्रमण हो गया हो, या फिर दूसरी दोनों डोज के बाद में व्यक्ति संक्रमित हो गया हो। और उसके बाद में कई दफा ऐसा भी देखने को मिला है कि जो हेल्थ रिस्क है वो ज्यादा बढ़ गया। फिलहाल इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ में अधिक बातचीत के लिए मेरे सहयोगी पिंटू सिंह नरूका फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पिंटू, देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की जनता को बताया तो सही कि आपकी बेहतरी के लिए लगातार कार्य हो रहा है, केसेस घट रहे हैं, लेकिन फिलहाल भी वो सिचुएशन नहीं आई है जब एकदम मदमस्त होकर घूम जाएं। चूंकि डेल्टा वेरिएंट जिसकी पुष्टि खुद एम्स ने की है काफी ज्यादा खतरनाक है और स्पेशली उन लोगों के लिए जो वैक्सीनेटेड भी है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जो जिस प्रकार की स्थिति कोरोना काल में बनी है उसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काफी संवेदनशील है। लगातार आमजन से वो अपील करते रहते हैं कि इस दौर में किस प्रकार से हम लोगों को सुरक्षित रहना और किस प्रकार से अपने लोगों को सुरक्षित रखना, ये वो लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपील करते रहते हैं। कोरोना काल में जिस प्रकार की स्थितियां बनी उसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, चाहे वो मुख्यमंत्री चिरंजीव योजना हो, उसके लिए भी वो आगे बढ़कर आमजन से अपील करते थे कि आप इसका फायदा उठाएं और कोरोना से जो गंभीर बीमारियों में जो खर्चा हो रहा है उसको बचाएं। अब सबसे बड़ी चुनौती ये है कि कोरोना के केसेस घट गए हैं। कोरोना संक्रमण की चेन कहीं ना कहीं अब जो कमजोर पड़ी है उसको तोड़ने में राजस्थान सरकार भी काफी सक्षम हुई है। जिस प्रकार से लॉकडाउन किया गया
और उसका परिणाम आया कि अब जो केसेज जो पूरी तरह से घट गए हैं, अनलॉक शुरू हो गया है। लेकिन अब एक नई कहीं ना कहीं चुनौती सामने आ रही है, जिसकी पुष्टि खुद एम्स ने भी की है। और ये जो नया वेरिएंट है, डेल्टा वेरिएंट, ये कहीं ना कहीं अब जो है चिंता बढ़ा रहा है। और इसी को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है और आमजन से अपील की है कि अब लोगों को ज्यादा सावधानी की जरूरत है, क्योंकि जो डेल्टा वेरिएंट है ये भी कहीं ना कहीं कहर बरपा रहा है। ऐसी स्थिति में हम सब लोगों को जरूरत है कि कहीं ना कहीं जो वैक्सीनेशन का जो काम है इसमें सहयोग करें, वैक्सीन लगवाएं, इसको बाईपास नहीं करें। और तुरंत प्रभाव से किसी भी प्रकार की कुछ ऐसी स्थिति होती है तो डॉक्टर्स की भी सलाह लें और वैक्सीनेशन का जो पूरा लाभ है, वैक्सीन कई बार पिछली बार देखने को मिला था कि लोग वैक्सीन नहीं लगवाए थे और इसका कारण यही रहा कि कोरोना का जो संक्रमण है वो ज्यादा बढ़ा। तो सरकार की ओर से खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आगे बढ़कर अपील करते हैं कि जो भी प्रशासन की तरफ से, चिकित्सा विभाग की तरफ से जो गाइडलाइन आती है, जो भी सावधानी बरतने की अपील की जाती है, उसमें आम जनता को सहयोग करना चाहिए। क्योंकि सबने हालात देखे किस प्रकार से दूसरी लहर ने जो कहर बरपाया, कितनी बड़ी जनहानि हुई, कितना लोगों को नुकसान हुआ है, उसी को देखते हुए अब कहीं ना कहीं जो डेल्टा वेरिएंट है ये फिर से चिंता बढ़ा रहा है। प्रशासन, सरकार सभी की कहीं ना कहीं एक बड़ी जो सरदर्द है वो बना हुआ है। ऐसी स्थिति में आज उन्होंने ट्वीट करके आमजन से अपील की है और उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं ये भयंकर रूप से हो सकता है। ऐसी स्थिति में हम सब लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। जी पिंटू, कहीं ना कहीं ऐसे में एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि दोनों वैक्सीन की डोजेस के बीच में जो समयावधि है, जो एक बड़ा गैप निर्धारित किया गया है, जो कि हर महीने बदलता ही जाता है, चाहे केंद्र सरकार की ओर से हो या राज्य सरकार की ओर से हो, उसे बढ़ा दिया गया है। तो क्या पहली डोज लगने के बाद में व्यक्ति अपने आप को डेल्टा वेरिएंट से बचा सकता है? क्योंकि डेल्टा वेरिएंट स्पेशली उन्हीं लोगों को होता है जो वैक्सीनेटेड भी हो चुके हैं, इसीलिए इसे डेल्टा नाम दिया गया है। दो डोजेस के बीच की समयावधि के बीच में कितना रिस्क है हेल्थ का? देखिए, जैसे ये जब कोरोना वैक्सीन की जब पहली डोज लगती थी, उसके बाद में 28 दिन में दूसरी डोज लगवाना कंपलसरी कहा गया था। लेकिन बाद में जब चिकित्सा विशेषज्ञों ने और जो एम्स के सभी लोगों ने ये तय किया कि अब इसका जो समय अवधि है वो बढ़ा दी गई है। अब कहीं ना कहीं सवाल ये खड़े होते हैं कि अचानक से समयावधि इसका बढ़ाना, तो क्या पहली वाली जो डोज है जब दूसरी डोज लगवाना कंपलसरी है? ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जो गैप आ रहा है, तो कई प्रकार के सवाल लोगों के जहन में आते हैं कि वैक्सीनेशन की कमी की वजह से ये समय बढ़ाया गया, क्या कारण है? अगर वो 28 दिन में नहीं लगेगी दूसरी डोज तो ये उसका भी नुकसान होगा। हालांकि अभी हम चिकित्सा विशेषज्ञों की माने तो वो इस बात की पुष्टि करते हैं कि जब दूसरी डोज का जो समय बढ़ाया गया है, उस दौरान भी ये जो पहली जो डोज है वो इम्यूनिटी उसकी बरकरार रखेगी, हार्ड इम्यूनिटी उसकी डेवलप करेगी और इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। लेकिन फिलहाल अब देखने वाली बात है कि हो सकता है कि वैक्सीनेशन की कमी का भी एक अभाव का कारण हो, लेकिन आमजन उसी बात को मानेगा जो चिकित्सा विभाग के जो विशेषज्ञ हैं, उन्हीं के अनुरूप, एम्स के अनुरूप जो गाइडलाइन है, उन्हीं के अनुरूप सबको चलना होगा और उन्हीं की बात पर लोगों को विश्वास भी करना होगा। जी चलिए पिंटू, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम अपडेट के लिए। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना के नए वेरिएंट पर चिंता जाहिर कर चुके हैं। डेल्टा वेरिएंट ने प्रदेश में काफी कहर बरपाया, ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है।